स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर वीडियो। आई होप आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे और अब तक आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी इन सब डॉक्ट्राइन्स के ऊपर, विच विल हेल्प यू इन आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन योर लॉ एग्जाम्स। सो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, according to the Indian Constitution, the Parliament and the state legislatures can make laws within their jurisdiction. तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स अपनी ज्यूरिसडिक्शन में लॉज बना सकती है, नए रूल्स बना सकती है। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली विद द पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने के लिए जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हाउएवर दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की जो पावर है, इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब ये ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो कर सकते हैं पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ that it finds unconstitutional as void। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर होती है कि वो कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता। सो हाउएवर द पार्लियामेंट इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि वो ये नहीं है कि जो मन में आया कर दिया। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ दैट इट फाइंड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड। सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई लगता है लॉ वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। एज पर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, एनी अमेंडमेंट दैट ट्राइज टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड। तो बड़ा इजी है ये डॉक्ट्राइन। कोई भी अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट या कोई करना चाहता है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हिलाता है या चेंज करने की कोशिश करता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। सिंपल, बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ सकते। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देयर इज नो मेंशन ऑफ द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट इंट्रोड्यूस लॉज दैट वुड अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड ग्रेजुअली, यानी कि ये सब धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम एंड कई केसेस के ऊपर चर्चा होने के बाद। द आइडिया इज टू प्रिजर्व द नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। तो इसका मेन डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का यही है कि डेमोक्रेसी को मेंटेन प्रिजर्व करे और लोगों के राइट्स और लिबर्टीज को ध्यान में रखे। दिस डॉक्ट्राइन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है लिखित, उसको प्रिजर्व करे, उसकी रिस्पेक्ट रखे। इट वॉज द केशव नंदा भारती केस दैट ब्रॉट दिस डॉक्ट्राइन इन टू द लाइमलाइट। केशव नंदा भारती केस था जिसके अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन लाइमलाइट में आया। इट हेल्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन उस पावर का भी वो मिसयूज नहीं कर सकता। बेसिक ये मतलब है इसका। द जजमेंट लिस्टेड सम बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज, ये सारे जो हमने नीचे मेंशन करे हैं इन सबको चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल character of the constitution, secular character of the constitution, separation of power, individual freedom। यानी कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट अमेंड करके आपकी फ्रीडम को ले नहीं सकती। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग है, वो सेपरेशन ऑफ पावर को चेंज नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें जो हैं इनमें से कोई भी चीजें पार्लियामेंट किसी भी अमेंडमेंट के कारण नहीं कर सकते। ओवर टाइम मैनी अदर फीचर्स हैव आल्सो बीन एडेड। इसके अलावा जो हमने अभी पढ़े थे, इनके अलावा और भी फीचर्स ऐड हो गए हैं बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर्स के, जिसको पार्लियामेंट किसी भी तरीके से अगर चेंज करना चाहे, अमेंड करना चाहे तो नहीं कर सकती, इनवैलिड हो जाएगा। उनमें से कुछ हैं रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, rule of equality, harmony
and balance between the fundamental rights and DPSP, free and fair elections, limited power of the Parliament to amend the Constitution, power of the Supreme Court under Articles 32, 136, 142 and 147, power of the High Court under Articles 226 and 227. So any law or amendment that violates these principles can be struck down by the Supreme Court on the grounds that they distort the basic structure of the Constitution. This is what doctrine of basic structure means. I hope आपको ये सब समझ में आ रहा होगा and you would be able to answer this if this comes in your exams. मैंने हर डॉक्ट्राइन के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं. आई होप आपने वो देखे होंगे. नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए. दैट विल मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज एंड अटेम्प्ट देम इन एग्जाम्स ऑल्सो. And if you have not subscribed to my channel, I request you to do subscribe to my channel. Do like my videos because that keeps me motivated. और मैं ऐसे videos आपके लिए और बनाता रहूँगा आगे आने वाले टाइम में भी. So just keep me motivated. Thank you for watching this video. I wish you all the success.